चलिए स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम्स क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष के बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी। अब देखिए ये डबल रेशियो वाला प्रश्न आ गया, जिसका चर्चा कल बार बार हम कर रहे थे कि एज प्रॉब्लम्स में आपको 3 तरह का क्वेश्चन है, एक डबल रेशियो का, एक सिंगल रेशियो का और एक इक्वेशन का। तो सिंगल रेशियो और इक्वेशन पर कल क्वेश्चन किए थे आप, डबल रेशियो पर पहला क्वेश्चन आज के क्लास में आया है। बोला कि माँ अपनी बेटी के उम्र से 3 गुना बड़ी है। ये मदर और ये डॉटर, 3 गुना बड़ी को हम 3:1 का रेशियो बोलते हैं। बोला 10 वर्ष के बाद वह 2 गुना आयु की हो जाएगी, माने दुगुनी हो जाएगी। तो ये वर्तमान है और ये आपको 10 वर्ष के बाद है। तो बोले ये ऐसा जितना भी प्रश्न होगा उसमें हम नंबर सिस्टम का वही ट्रिक लेंगे, रेशियो का वही ट्रिक लेंगे जो आप पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कैसे? डबल रेशियो के प्रश्न में यहां पर आप पढ़ते थे कि दो संख्या के बीच में 3:1 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़ दिया जाए तो ये रेशियो बनता, तो वहां पर डिफरेंस इक्वल आप देखते थे। इसलिए पहले ट्रिक से बना देते हैं, बाद में बेसिक से भी बता देंगे। तो यहां पर फिल करिए कि प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद का अर्थ है ये भी 10 साल बढ़ा और ये भी 10 साल बढ़ा। मीनिंग यहां पर आपका ये डिफरेंस सेम आना चाहिए, लेकिन फिल करिए सेम नहीं आ रहा है। 3 से 2 -1 1 0 सेम आना चाहिए, नहीं आया। आप सभी छात्रों को याद होगा कि जब इस कंडीशन में सेम आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 10 साल का वृद्धि है, इसमें भी 10 साल का वृद्धि है, तभी वो रेशियो ऐसा हुआ। तो दोनों में जब सेम अमाउंट जोड़ा गया है इनडायरेक्टली, तो निश्चित रूप से डिफरेंस सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। जब सेम आना चाहिए और नहीं आया तो आप क्या करते हैं, याद होगा, इसके अंतर 1 से उसमें गुणा करेंगे तो वही रह गया। बट इसके अंतर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और ये आपका 2 × 1 से 2। 3 से 4 1 इकाई बढ़ा, 1 से 2 1 इकाई बढ़ा। वर्तमान से 10 साल बाद 10 वर्ष का फासला, 1 इकाई का मान यहां 10 वर्ष निकल गया है। पूछा है बेटी की वर्तमान आयु, बोले डॉटर का प्रेजेंट एज का यूनिट यही है, इसलिए ये 1 इकाई का मान आपको 10 वर्ष, यही इस प्रश्न का आंसर है और कुछ भी नहीं करना है। 10 वर्ष ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो उसका उत्तर हो गया। जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद हम इसका बेसिक भी आपको बता देते हैं, लेकिन इस प्रश्न में स्पष्ट है, बार बार हम आपको बोल भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सिंगल रेशियो, डबल रेशियो और इक्वेशन, बस इतना ही कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का। ये डबल रेशियो का प्रश्न है। डबल रेशियो के प्रश्न में यहां पर डिफरेंस सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसके अंतर से इसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा, और जो नया मान आता है उसको एक्सेप्ट कर देगा। इसको डिलीट कर दिया गया, ये 2 1 मिसिंग है, इसको मिटा देंगे हम यहां पर, ऐसा उसी को डिलीट किया गया। अगर आपको यहां पर बेसिक से बनाना ही इच्छा है तो कैसे बनेगा वो दिखाते हैं। बोले जब 3:1 का रेशियो है तो इसका अर्थ है मदर का एज 3x, डॉटर का एज x है वर्तमान में। 10 वर्ष के बाद मदर का एज ये होगा, 10 वर्ष के बाद डॉटर का एज ये होगा, और तब इसका रेशियो बनाइए जो आपको 2:1 दिया। इसके अनुसार भी आप सॉल्व करेंगे तो 3x + 10 = 2x + 20 से हम x का मान 10 निकाल लिए, और यही तो डॉटर का प्रेजेंट एज का यूनिट था, इसलिए ये इसका उत्तर हो गया 10 वर्ष। बेसिक भी बता दिए, जल्दी सुधार लीजिए। इसलिए आपको डबल रेशियो का प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से आपका ये डिफरेंस मेथड लागू रहेगा। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि इसमें बेसिक मेथड का कोई यूज नियमता नहीं होगा, आप ऑलवेज ट्रिक से ही बनाएंगे, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है? तो याद कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर के। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। सी क्वेश्चन नंबर 13 बोला 2 भाई के वर्तमान उम्र में 1:2 का रेशियो है। तो बोले ए और बी 2 भाई मान लेते हैं, वर्तमान उम्र में 1:2 का रेशियो है। 5 वर्ष पहले 1:3 का रेशियो था। तो बोले ये तो वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले है, माइनस कर दीजिए पहचानने के लिए। फिर वही बात, डबल रेशियो का प्रश्न है, डिफरेंस मस्ट बी इक्वल एवरीवेयर। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो इसके डिफरेंस से उसमें गुणा, इसके डिफरेंस से इसमें गुणा करेंगे, इक्वल हो जाएगा। बोले इसका अंतर 2 से इसमें गुणा, और इसका अंतर 1 था, 1 से गुणा किए रह गया। बोले 2 से 1 इकाई 1 कम, 4 से 3 इकाई 1 कम, और वर्तमान से ये 5 वर्ष पहले 5 वर्ष, 1 इकाई का मान 5 वर्ष निकला। बोला 5 वर्ष के बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। तो आज प्रेजेंट रेशियो क्या बन गया, ये 2-4 का। यहां पर 2 मेथड हम देंगे, ये प्रेजेंट है। बोले 5 वर्ष के बाद 1-1 इकाई बढ़ जाएगा, 5 वर्ष का मान 1 इकाई, ऐसा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। आपके प्रश्न का उत्तर 3:5 होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये है जिसका नॉलेज आपको हम दे चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, पिछले क्लास में। अगर आप ये काम नहीं करें
तो यहां पर 2 इकाई 4 इकाई निकालना पड़ेगा, ये 10 वर्ष और ये 4 से 20 वर्ष। बोले वर्तमान में ए और बी का उम्र निकल चुका है। क्वेश्चन बोला कि 5 वर्ष के बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा, तो फिर इस मेथड में इस 10 में 5 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 10 + 5 15 होगा। रेशियो इस 20 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 × 5 25 होगा। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, ये आपका उत्तर होगा। मीनिंग है हम इस मेथड से भी डिटेल्स आपको दिखा दिए 3-5 का उत्तर, और उस मेथड से भी 3-5 का उत्तर। तो दोनों मेथड आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर इसका भी हेल्प ले सकते थे, डायरेक्ट में उत्तर आएगा, एज निकालने का कोई काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस हिसाब से बना लिए। चलिए 13 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। आप एज प्रॉब्लम्स का दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। फादर सन का 4 गुना, तो 4:1 का रेशियो वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये 7 का रेशियो, लेकिन कब, तो 5 वर्ष पूर्व। फिर वही डबल रेशियो, डिफरेंस यहां पर सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। हम इसके अंतर 6 से इसमें गुणा करके लिखेंगे, 6 × 4 24, और ये 6। इसका अंतर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 21 हो जाएगा, और ये 3। आज अब घटाइए तो 3-3 इकाई का मान 5 वर्ष निकला है। अब क्या पूछा, पढ़िए। बोला अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, माने पिता की। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु ये 24 इकाई है। हम 24 इकाई का मान निकालेंगे, तो 3 का 8 फोल्ड, 5 का 8 फोल्ड करिए, ये 40 वर्ष निकल गया पिता की वर्तमान आयु, और यही उत्तर हो गया। उतारिए। तो देख रहे हैं डबल रेशियो के सारे प्रश्न में आपका ट्रिक लगेगा ही। और इस प्रश्न में 3 ही टाइप्स होता है, या तो इक्वेशन बनेगा, या तो सिंगल रेशियो बनेगा, या तो डबल रेशियो बनेगा। बस इतना जानकारी आपको रखना है। जब डबल रेशियो का प्रश्न होगा तो सभी प्रश्न ट्रिक से बनेगा, उसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन दे दिया तो आपके लिए अच्छा, सेम नहीं देगा तो आप दोनों के डिफरेंस से अदर साइड में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस सेम कर ही लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर। बोला पी और क्यू के वर्तमान उम्र में 3-5 का अनुपात है। पी और क्यू वर्तमान में 3-5 का रेशियो, 7 वर्ष पहले 16-29 का रेशियो था। बोले फिर डबल रेशियो देख लिए, और यहां पर डिफरेंस सेम नहीं आया, क्योंकि ये 13 है और ये 24 है, इक्वल नहीं है। इसके अंतर कितना है, बोलिए 13। ठीक है, 13 से इसमें गुणा करेंगे, और इसका अंतर 2 से इसमें गुणा करेंगे 32, और ये 58। बोले 39 से 32 7, और यहां पर भी 7, और यही बराबर में यहां पर भी 7। मीनिंग है 1 इकाई का मान 1 वर्ष निकल गया। क्या पूछा है, 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु कितनी होगी। चलिए आपसे क्यू पूछा है तो वर्तमान निकाल लीजिए। तो ये तो 65 इकाई है, 65 वर्ष हो गया। ये क्यू का वर्तमान है। 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 6 साल हम जोड़ेंगे, और इसका उत्तर जो है 71 लगा देंगे, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। उतारिए। तो डबल रेशियो के सारे प्रश्न में आपका ट्रिक लगेगा। ट्रिक क्या कहता है, तो यहां पर डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम नहीं है, तो इसके अंतर से उसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे, नया मान जो आएगा उसमें डिफरेंस सेम हो ही जाएगा, होना ही है। ठीक है, 16 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। मीनिंग है ए और बी के बीच में आधा 1/2 1/2 का रेशियो, लेकिन कब, तो 10 वर्ष पूर्व बोला। यदि उसके वर्तमान उम्र का अनुपात 3-4 है, और यहां पे वर्तमान दे दिया है 3-4। बोले ये 1 से 3 2 इकाई बढ़ा, 2 से 4 2 इकाई बढ़ा, और यहां पे 10 वर्ष का समय लगा, तो ये 2 इकाई का मान 10 वर्ष निकल चुका, 1 इकाई का मान 5 वर्ष होगा। उसकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। ठीक है, बोले वर्तमान आयु का योगफल कितना, 4 और 3 7 इकाई। बोले 2 इकाई ऐसा, 1 इकाई ऐसा, और 7 इकाई ऐसा। तो यही तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 35 वर्ष उत्तर देख लीजिए, होगा ही, ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। सो इजी द चैप्टर इज। मीनिंग ये एज प्रॉब्लम्स काफी आसान लेसन है। जितना बात हम आपसे बोले हैं उसी पर ये पूरा चैप्टर बनेगा, सारा प्रश्न उसी प्रकार का होगा। 17 नंबर को देखिए। दीपक और उसके पुत्र की वर्तमान आयु में दीपक और सन 6:1 का रेशियो, 5 वर्ष के बाद 7:2 का रेशियो। बोले आज फील करिए कि डबल रेशियो का प्रश्न ये है,
और यहां पर डिफरेंस ऑलरेडी शिफ्टेड है। 6 से 7 1 इकाई बढ़ा, 1 से 2 1 इकाई बढ़ा, वर्तमान से 5 वर्ष में 5 साल का समय लगा। अब आपसे क्वेश्चन बोला पुत्र की वर्तमान आयु, बोले पुत्र की वर्तमान आयु का इकाई 1 है और यही 1 इकाई का मान 5 निकला है, तो यही तो आपका उत्तर है। डबल रेशियो का प्रश्न था, ट्रिक पर शिफ्टेड सिचुएशन दिया था और 1 इकाई निकला और वही आपसे पूछा। उत्तर देखिए 5 वर्ष होगा इसमें, ऑप्शन बी दिख रहा है। चलिए 17 के बाद हम आते हैं 18 नंबर पर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और उतना ही बात याद रखना है कि लेसन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन या कभी कभार 2 क्वेश्चन सेम एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है, यही इसका रेंज है। 10 वर्ष कमला की आयु उसके बहन की आयु की आधी थी, तो कमला और सिस्टर आधा 1/2 कब, तो 10 वर्ष पहले। वर्तमान में 3:4 का रेशियो, बोले यहां भी फिल करिए, ये डबल रेशियो है और डिफरेंस बिल्कुल 2 सही है, इसीलिए यहां पर 2 बराबर में 10 वर्ष से 1 बराबर में 5 वर्ष से क्या पूछा है, तो दोनों की आयु कितनी है, कब का बोला, दोनों की आयु क्रमशः। बोले वर्तमान पूछ रहा, तो ये 3 इकाई और ये 4 इकाई। चलिए पहले 3 इकाई निकालते हैं तो 15 वर्ष होगा, फिर 4 इकाई निकालेंगे तो 20 वर्ष होगा। मीनिंग यही आपके प्रश्न का उत्तर है, 15 वर्ष और 20 वर्ष। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है, उतार लीजिए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18 का भी सॉल्यूशन दे दिए। यू हैव टू राइट डाउन फास्ट, आप इसको उतारिए और बस वही बात याद रखिए कि डबल रेशियो पर जैसे क्वेश्चन दिखेगा आप ट्रिक लगाएंगे। इसमें कभी बेसिक मेथड पर जाने का रिक्वायरमेंट नहीं, अगर जाना चाहें तो हम नॉलेज के लिए आपको बता चुके हैं, आज ही आप उस तरीके से इसको भी बना लीजिए बेसिक से, ये आपका ड्यूटी बनता है, बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि डबल रेशियो पर प्रश्न जब भी होगा मन में आ जाना चाहिए आपको कि इसमें तो ट्रिक लगेगा डिफरेंस मेथड वाला। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, तो बोले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो ये तो रेशियो बन गया 12 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी, तो ये 2:1 का रेशियो कब, तो 12 वर्ष के बाद। अब यहां पर फिर देखिए वही बात, क्या पूछा है, ए की वर्तमान है। बोले डबल रेशियो का प्रश्न है, डिफरेंस मस्ट बी इक्वल एवरीवेयर, लेकिन यहां पर -1 है, यहां 0 है, इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर 1 से उसमें गुणा किए वही रह गया, उसका अंतर 2 से इसमें गुणा किए, 2 दूना 4 और ये 2 हो गया। 3 से 4 1 इकाई बढ़ा, 1 से 2 1 इकाई बढ़ा, वर्तमान से 12 वर्ष में 12 साल का फासला, 1 इकाई का मान निकल गया, वो आपको दोनों का एज निकालना है, तो 3 इकाई भी निकालेंगे तो 12 तिया 36 वर्ष। बोले ये 3 इकाई ए है और ये आपका बी है, इसीलिए क्वेश्चन जो बोला है कि ए की वर्तमान आयु बताइए, तो ए तो 3 इकाई है, इसलिए उत्तर क्या देंगे, तो 36 वर्ष। आप देखिए ऑप्शन में होगा कहीं पर, ऑप्शन सी में दिख रहा है 36 वर्ष। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। उतारिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर 20। ए और बी के वर्तमान उम्र में 4:5 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद यही रेशियो बन जाएगा 5:6 का। बोले डबल रेशियो का प्रश्न, डिफरेंस मस्ट बी इक्वल एवरीवेयर, और डिफरेंस इक्वल है, 4 से 5 1 इकाई बढ़ा, 5 से 6 1 इकाई बढ़ा, वर्तमान से यहां तक में 5 वर्ष का समय लगा। ए की वर्तमान है, बोले ए की वर्तमान आय का यूनिट सर्च करिए, 4 इकाई दिख रहा है, तो 4 इकाई का मान 20 वर्ष, जो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। उतार लीजिए। इतना सिंपल लेसन है, यू हैव टू डू योरसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक्स यू कैन सॉल्व। एज का कोई भी किताब से आप बनाएंगे क्वेश्चन बनेगा। 21 नंबर पर आइए। दो वर्ष पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बढ़ा था। एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बढ़ा था और 18 वर्ष के बाद वह पुत्र क्या का दुगुना आयु बढ़ा। तो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा बदल कर बोला। एक आदमी अपने पुत्र, फादर और सन लगा देते हैं, और बोला कि 6 गुना बढ़ा था, तो 6:1 का रेशियो कब, तो 2 साल पहले। बोला है कि 18 वर्ष के बाद वह दुगुना उम्र का होगा, तो 2:1 का रेशियो कब, तो 18 वर्ष के बाद। बोले यहां से फिर वही डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका अंतर 1 से गुणा के वही रहा, इसका अंतर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 5 होगा 6 से 10 4 बनेगा, 1 से 5 भी 4 बनेगा। और ये देखिए यहां पर ध्यान देंगे, ये 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष बाद, तो यहां जो डिफरेंस लेंगे ये 18 2 ऐड होकर 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्व और बाद में दोनों ऐड हो जाता है। हम यहां लिख भी देते हैं साथ में, है ना। ये पूर्व बाद होगा तो दोनों समय आपका ऐड होगा। जब यहां पर दोनों बार बाद और बाद रहेगा तो माइनस होगा। जब दोनों बार प्लस पूर्व और पूर्व
पूर्व रहेगा तो भी माइनस होगा। तो ये आप साइड में नोट भी कर लेंगे, जरूरी है। और ऐसा क्यों होता है ये आप समझ करके बनाएंगे, लेकिन ये कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे एक इकाई का मान आपको निकला है 5 वर्ष, किसका पूछा है पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा कि उसकी वर्तमान आयु, माने पिता की वर्तमान आयु पूछा। तो पिता की वर्तमान आयु के लिए अभी कहीं से भी नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, है ना। हम 6 इकाई निकालते तो जरूर हैं, जो 30 वर्ष निकला। लेकिन बोलिए ये 6 इकाई 30 वर्ष, फादर का उम्र 30 साल था आज से 2 साल पहले ही, इसलिए 30 में 2 साल जोड़ेंगे तो अब उत्तर हो जाएगा 32 मिलेगा। फादर का वर्तमान एज 32 साल हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए अब जल्दी से आप उतार लीजिए, टाइम देते हैं आपको उतारने का, जल्दी उतारिए। चलिए, जब आपसे पूर्व और बाद बोलेगा तो दोनों ईयर्स को जोड़ा जाएगा। जब बाद बोलेगा तो माइनस होगा, पूर्व बोलेगा तो भी माइनस होगा। यूनिट जिस समय का है वो देख लिया जाता है फाइनल उत्तर देने से पहले। चलिए अब हम आते हैं 22 नंबर को लेकर के। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, तो फादर सन से 5 गुना बड़ा है, ये वर्तमान में हो गया। 15 वर्ष के बाद वह 2.5 गुना बड़ा होगा। तो बोले 2.5 गुना एक्चुअली क्या है ना, हम सीधे लिखते हैं 5/2, इसी को तो 2.5 बोलते हैं ना, इसका 2.5 गुना ये है। ऐसे 2.5 गुना का अर्थ तो ये निकल जाएगा ऐसे, इसको फिर डबल कर लीजिए दशमलव हटाने के लिए, तो ऐसा होगा। तो ये रफ में दिखा दिए, तो ये ऐसा, ये कब का बोला है, तो क्वेश्चन बोला कि आफ्टर 15 ईयर्स दिस रेशियो विल बी देयर। फिर तो वही बात है, डबल रेशियो पर प्रश्न आ गया, एनी हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं है। इसके अंतर से इसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे, डिफरेंस सेम हो जाएगा। बोले इसका अंतर 3 से गुणा करते हैं तो 15, 3, इसका अंतर 4 से गुणा करते हैं तो 20 और 4 दूना 8। आज ये 5 इकाई बढ़ा, ये भी 5 इकाई बढ़ा, यहाँ 15 वर्ष होगा, 1 इकाई का मान 3 वर्ष होगा। अब यहां से फिल करिए, पिता की वर्तमान आयु जो 15 इकाई है और 15 इकाई का मान निकालेंगे तो 45 वर्ष होगा। और यही आपके प्रश्न का इस बार फाइनल आंसर है। देख लीजिए, मिला लीजिए, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 22 भी हम लोग बना चुके हैं, इसलिए इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा आपको 3 ही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, सिंगल रेशियो, डबल रेशियो या इक्वेशन। चलिए 22 के बाद आते हैं 23 को लेकर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मीनिंग फादर सन का 4 गुना, तो 4/1 का रेशियो, ये वर्तमान में है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो ये 7/1 का रेशियो 6 वर्ष पहले। अब बोला पिता की वर्तमान आयु कितनी, तो फिर वही बात, डिफरेंस सेम नहीं है, आप अपना काम करिए। इसका अंतर 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6 4 24, और ये 6, उसका अंतर 3 से गुणा करेंगे तो 21 और 3 होगा। आपका 3 इकाई का कमी जो 6 वर्ष के बराबर, 1 इकाई का मान 2 वर्ष हो गया। अब बोला पिता की वर्तमान आयु जो 24 इकाई निकालिएगा, देख रहे हैं पुराना यूनिट खत्म हो जाता है, ये याद रखिएगा, और नए यूनिट्स को आप यूज करते हैं तो 48 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा। फादर का प्रेजेंट एज निकला 48 ईयर्स। जल्दी से उतार लीजिए। तो डबल रेशियो के प्रश्न में बिल्कुल आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ भी होता है, ये डिफरेंस या तो सेम दिखता है क्वेश्चन में, अगर सेम नहीं दिखता है तो आप दोनों के डिफरेंस से अदर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंस सेम हो ही जाता है, ठीक है, वही ट्रिक है आपका। अगले प्रश्न को लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र में 6:5 का अनुपात था। कमल और सुरेश 6:5 का अनुपात कब, तो 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष के बाद उसकी उम्र में 11:10 का रेशियो हो गया, ये 4 वर्ष के बाद। वर्तमान में सुरेश का उम्र कितना, बोले 6 5 11 5 5, ये तो शिफ्टेड है ऑलरेडी। यहां से पूर्व और बाद बोला मस्ट बी एडेड, आपको तो हम सीधे याद भी करा दिए, समझ के भी कर लीजिए। तो 6 4 10 वर्ष होगा, 1 इकाई का मान 2 वर्ष होगा। क्या पूछा है पढ़िए। तो क्वेश्चन बा सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु बोले 5 इकाई और 10 इकाई, किसी से भी वर्तमान डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि यूनिट यहां पर वर्तमान का नहीं दिया हुआ है। खैर चलिए निकालना तो उसी से पड़ेगा। तो 5 इकाई का मान तो 5 निकला ही था, तो ये छोड़ ही देते हैं। देख रहे हैं 5 इकाई से काम करेंगे तो ये 5 इकाई हो ही गया, तो 5 इकाई बराबर में 10। बोले सुरेश का 10 साल था कब, 6 साल पहले ही, इसलिए 10 में 6 जोड़ेंगे तो आज का उम्र निकल जाएगा 16 ईयर्स। उतारिए जल्दी से, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो चैप्टर बहुत आसान है, मेथड बहुत इजी आपको बता दिया गया है, इसलिए चैप्टर और भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर।
बोला मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी गुनी है, माने फादर और सन लेते हैं 3 गुना है ये वर्तमान में। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगा। बोलिए 2.5 गुना को सीधे 5-2 लिखने का हैबिट रखिए, ठीक है, और उसका डिटेल्स हम आपको दिखाए हैं, 5 वर्ष के बाद हो जाएगा ऐसा। अब यहां से फिर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका अंतर 3 से इसमें गुना करेंगे जो 9 और 3 बनेगा, उसका अंतर 2 से गुना करेंगे जो 10 और 4 बनेगा। ये एक एक इकाई का मान 5 वर्ष के बराबर हो गया। आपसे क्वेश्चन बोला है कि पिता की वर्तमान, मेरी उम्र में पिता की आयु बोल रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु जो आपको यहां से 9 इकाई, और देखिए ये प्रेजेंट यूनिट है तो जो आएगा ये सीधा उत्तर होगा आपका, है ना, इसमें प्लस माइनस बाद में नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोग यहां से देख लेते हैं इससे, ठीक है। तो ये 45 ईयर्स लगा दीजिए जो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। 25 नंबर का आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी में देखिए 45 वर्ष दिया है। इसके आगे हम बढ़ेंगे 26 को लेकर, जल्दी से उतारते जाएंगे, 26 को लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 3 गुनी है, तो बोले 3:1 का रेशियो किसमें, फादर और सन में, कब, प्रेजेंट में। 12 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये 2:1 का रेशियो आफ्टर 12 ईयर्स। फिर यहां से देखेंगे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका अंतर 1 से गुना करेंगे वही, उसका अंतर 2 से गुना करेंगे, तो यहां पर 4 और 2 1 इकाई बढ़ा है, 12 वर्ष का समय लगा है, 1 इकाई का मान 12 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु देखिए ये 3 इकाई और वर्तमान ही है, इसलिए जो निकलेगा ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो 36 वर्ष टिक लगा दीजिए, जिसमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। जब यूनिट के अनुसार डिमांड मैच नहीं करता तभी आप यूनिट से मान निकालते हैं, और उसमें समटाइम्स प्लस समटाइम्स माइनस करना ही पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो भी वहां पर सिचुएशन होगा उसके अनुसार। 27 बोला रीता, अब चलिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया यहां से। रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। इसका अर्थ क्या है, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। बोले रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तो हम शादी के समय का एज लेते हैं x, इसीलिए अगर आप वर्तमान लेंगे तो ये x प्लस 8। क्या बोला कि रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तो शादी के समय एज अगर x वर्ष था तो वर्तमान एज x प्लस 8 हो गया। क्वेश्चन बोला कि उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना, मीनिंग यही बराबर में, यहां पर हम यहां भी लिख देते हैं ये बराबर इसी का 5/4, तो बराबर में यहां पर हो गया ना इसका 5/4। अब यहां से इसको बढ़ाएंगे तो 4x प्लस में 32, 4x प्लस में 32 बराबर में 5x हो गया, ठीक है, और इससे x का मान 32 वर्ष निकला। अब क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, बोले x का मान 32 निकला, तो ये वर्तमान एज कितना, 40 साल, ये ठीक है। तो इस 40 का 10वां भाग 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सन का एज जो निकलेगा इसी 40 का 10वां भाग बोला है, जो उत्तर आ जाएगा 4 ईयर्स, ये आंसर होगा 4 साल। उतार लीजिए। लेकिन हम इस प्रश्न के लिए बहुत इजी मेथड आपको देने जा रहे हैं जो आपको रेशियो मेथड कहलाएगा, मीनिंग इस प्रश्न को आप रेशियो के मेथड से डील करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर विद इन सेकेंड्स ऑफ टाइम, ठीक है, इसलिए उसी मेथड को यूज करिएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो ट्रिक क्या कहता है, बोला वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 5/4 गुना है, तो यहां पर 5/4 का रेशियो होता है। बोले अब शादी के समय अगर ये 4 इकाई था तो अभी 5 इकाई है, कितना इकाई बढ़ा, 1 इकाई, लेकिन प्रश्न के अनुसार वो हकीकत में शादी से वर्तमान में 8 वर्ष लगा है, 1 इकाई का मान 8 वर्ष हो गया, हम 5 इकाई ये वाला निकालते हैं तो 40 वर्ष मीनिंग है, उसका प्रेजेंटेज निकाल लिया और इसी जगह पर 1/10 लगा करके आप जो है ना सन का एज निकाल लिए जो 4 वर्ष आ गया। बस इतना ही काम कर लीजिए, यू गॉट द आंसर। इसलिए इस तरीके के प्रश्न को निश्चित रूप से आप इसी मेथड से डील किया करेंगे जैसे आपको बताया गया। मीनिंग है नो नीड टू गो टू इक्वेशन, आपको जाना कहां है तो रेशियो के मेथड पर, ये याद रखेंगे। चलिए फिर आगे आते हैं 27 नंबर के बाद 28 नंबर पर 28 मे बी द कॉपी ऑफ द सेम क्वेश्चन।
बोला मिशेल ने 9 वर्ष से क्वेश्चन है, मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 4/3, 1/3 को क्या बोलेंगे 4/3। तो यहाँ पर वर्तमान है, ये आज का समय, और ये आपको शादी के समय का एज, जो यहाँ से 4:3 का रेशियो, यहाँ से 1 इकाई वृद्धि जो 9 वर्ष लगा, इससे हम 4 इकाई का मान निकालेंगे। तो ये मिशेल का वर्तमान उम्र निकला 36 वर्ष। बोला है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, जबकि पुत्री की आयु उसकी आयु का 6ठा भाग है। बोले आप डॉटर का एज जो लेंगे, इस 36 का 6ठा भाग तो 6 साल, लेकिन ये तो 6 उसका वर्तमान एज है। क्वेश्चन रहा कि 2 वर्ष पूर्व जो है पुत्री का एज क्या था, तो 2 साल और छोटा कर दीजिए, और यही आपके प्रश्न का उत्तर 4 वर्ष उत्तर होगा। मिला लीजिए 28 नंबर का। चलिए अब हम आते हैं 29 नंबर को लेकर। 29 बोला एक का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो ये ऐसा ही लिख देंगे, 1 इकाई का मान फिर यहाँ से 8 वर्ष ले लेते हैं, 5 इकाई का मान यहाँ से 40 वर्ष ले लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि एक के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/8 है, इसी 40 का यहीं पर 1/8 कर देते हैं। तो ये पुत्र का एज निकल गया है 5 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो यही फाइनली उत्तर होगा। ये उसके सन का प्रेजेंट एज है जो कि 5 वर्ष निकला। तो बस यही काम करना है, इतना जल्दी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन था। चलिए 29 के बाद फिर 30 नंबर में पैटर्न चेंज हो गया। 30 नंबर 30। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है। मैंने ये आपको थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। देखिए इक्वेशन पर पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है। फादर बड़ा पुत्र को जो है ना S1 भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, तो S1 और इसकी 2 गुनी। क्या बोला, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल के बाद पिता की उम्र, बोले F+10 हो जाएगा फादर का एज। 10 साल के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो बोले छोटे पुत्र का उम्र S2 है, तो यहां भी 10 साल बाद ये लगेगा और इसकी 3 गुनी हो जाएगी छोटे पुत्र की उम्र की। यदि दोनों पुत्रों के बीच अंतर 15 वर्ष है, तो बोले आप यहां पर जो है ना ये S2 जो है वो S1 से 15 छोटा लिख देंगे, चूंकि S1 पहला सन माने हैं तो उससे 15 साल छोटा। तो S2 की जगह ये बैठा करके आगे हम बढ़ेंगे। तो ये क्या है, F के जगह पर 2S1 प्लस में 10, ये 3S2 है ना, प्लस में 30। अब यहां से 2S1 प्लस में ये उधर भेज करके ऐसा लिख देते हैं, 3S2 के जगह पर ये बैठा दीजिए। तो 3S1, देखिए S2 के जगह ये बैठेगा तो 3S1 और माइनस में 45 हो जाएगा ऐसे, अब प्लस में 30 ये तो था ही, और ये 10 ऐसे। तो इसी को आप लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो S1 आ जाएगा, है ना, ये उधर गया S1, और ये कितना है तो -55 -25, तो ये 25 हो गया। चलिए S1 निकल गया 25, और S2 अगर चाहिए तो S2 के लिए 25 15 10 क्या पूछा है, मिलाइए अब यहाँ से। तो बोला पिता की आयु कितनी है, S1 का डबल, तो फादर कितना होगा, तो 2 × S1 जो 25 है, इसलिए फादर का एज आप सीधे लिखेंगे 50 वर्ष। आप मिलाइए उत्तर पहले कि फादर का एज 50 वर्ष दिया कि नहीं, तो 50 वर्ष ऑप्शन ए में है। चलिए बिल्कुल सही है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाइए। और भी इसी में दूसरा तरीका आप ले सकते हैं, XY मानकर भी, और ये इक्वेशन से ही बनेगा, ये दिमाग में रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा रेशियो वाला। ठीक है, तो इसलिए बनाना है इक्वेशन से ही। आप इसी को जैसे भी चेंज करें, एक इक्वेशन क्वेश्चन ये दिया था, दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन ये दिया, तीसरा ये दिया, ये भी था ना तीसरा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील कर लिए। अब आते हैं 30 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर 31 क्या कहता है। ठीक है, उसको फिल करते हैं 31 को। 31, ए की वर्तमान आयु बी के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी के बराबर है। ए की वर्तमान आयु, देखिए ए की वर्तमान आयु बी के 2 वर्ष पूर्व, तो b - 2, तो b के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी के बराबर है। एक इक्वेशन। बोला दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है। तो बोले ए यहां पर डबल मीनिंग है, ए को बड़ा शो कर रहा है। तो दूसरा यहां पर एक बात और आ रहा है कि a - b =
2 हो रहा है, इसीलिए अब इससे किसका निकालना है, a का निकालना है। तो आप यहाँ पर b का मान जो है ना a माइनस 2 पुट कर देंगे, ठीक है। इससे इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पर पुट करिए a बराबर b का मान कितना, a माइनस 2 और फिर ये माइनस 2 और इनटू में 2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं a बराबर में 2a, a बराबर में 2a और माइनस में 8, इसीलिए a का मान 8 वर्ष हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन सी में देख सकते हैं, यही इसका उत्तर है। इतना इजीली बनता है। और बोले ये क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके मन में ये बात बैठ जाता है कि इस प्रश्न में इक्वेशन है या रेशियो, ठीक है। हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर जो 32 नंबर है। सी, 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना है, ठीक है। क्या बोला, 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो बोले ए वर्तमान में ए है तो 10 साल के बाद ए प्लस 10 लिख देंगे। 10 वर्ष बाद ए प्लस 10 की आयु बी के 10 वर्ष पहले, तो बोले बी माइनस 10, और इसके आयु के दुगुना है, तो यहां पर गुना में 2, एक इक्वेशन। ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष ज्यादा है, फिर देखिए ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, दूसरा इक्वेशन। अब इसी में ए के जगह पर b प्लस 9 रख देते हैं, प्लस में 10, यहां से 2b माइनस में 20, इसलिए b का मान 39 ईयर्स। चलिए b तो निकल गया है, किसका पूछा देख लेते हैं, b का ही पूछा है, तो 39 ईयर्स निकला, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए इतना जल्दी उत्तर आया है, और जबकि ये प्रश्न किस पर आधारित है, तो इक्वेशन पर आधारित है। आपका 2 इक्वेशन क्वेश्चन दिया था और उसी में से एक का मान दूसरे में पुट करते हुए यू हैव टू गेट द आंसर, एंड दस यू गॉट द आंसर एज वेल। निकाल भी चुके हैं और उत्तर आया 39। अब हम आएंगे 32 के बाद में 33 नंबर को लेकर 33। बोला किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। देखिए फादर है और सन है, और यही जोड़ करके 45 वर्ष है। बोला 5 वर्ष पहले उसके उम्र का गुणनफल, बोले 5 वर्ष पहले पिता का एज f-5 रहा होगा और सन का एज s-5 रहा होगा, और इसी का गुणनफल क्वेश्चन बोला पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता के उस समय की आयु माने f-5 का 4 गुना था, ऐसा बोला। बोले ये f-5 और ये f-5 कट जाएगा, तो s का मान 9 वर्ष निकल जाएगा। सन का एज 9 वर्ष निकला। पिता और पुत्र की क्रमिक आयु कितनी है, तो सन का अगर 9 निकला तो फादर का निकालना पड़ेगा। बोले सन 9 है, 45 में 9 घटा दीजिए, 36 हो जाएगा। आपसे क्या बोला, पिता और पुत्र की आयु क्रमशः, तो 36 वर्ष एंड 9 वर्ष बोलिएगा। ये 9 36 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्रमशः पूछा है, तो आपका उत्तर 36 और 9 ही होगा। अगर किसी ऑप्शन में 9 और 36 दे भी दे तो वो उसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आप लगा देंगे टिक, नंबर कट जाएगा। उतार लीजिए। तो इस प्रकार से हम 33 को भी लेकर आ चुके हैं। अब आएंगे 34 को लेकर। क्या कहता है, मस्ट बी सीन इन योर क्वेश्चन। 34, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। बोले फादर है, सन है, जोड़ करके 56 है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बोले 4 वर्ष के बाद पिता की आयु f+4, ये उसके पुत्र की आयु तो s+4, और बोला 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दूसरा सिचुएशन, बोला उनकी आयु क्रमशः दोनों निकालना है। तो अब क्या करिए, किसी एक जगह पर बैठा दीजिए। बोले ये f+4 है बराबर s के जगह पर 56 माइनस f लगा सकते हैं। 56 माइनस f, अब प्लस में 4, ये हटा दीजिए, और इसी का 3 गुना। यहां से f+4, 3 6 18, 15 1 16, सॉरी ये एक साथ ले लीजिए, तो 56 4 60 180, माइनस में 3f, तो ये इधर आएगा तो 4f, और ये 176। फादर का एज
44 वर्ष। किसका पूछा है? दोनों का शायद पूछा है ना। तो फादर का 44 निकला है, तो अब वहां से घटा देंगे तो सन का 12 वर्ष है ना। ये दोनों उत्तर आप लिख लीजिए, लेकिन इसमें हम लोग जो है इससे भी डील कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो से। उतारिए पहले। जब फादर सन का 4 गुना होगा, 3 गुना 4 वर्ष के बाद, ये बात बोला, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे 4 इकाई बराबर में 56 साल, लेकिन 56 तो वर्तमान है, तो 4 वर्ष के बाद योगफल आपको जो है चाहिए, तो इसमें 4 दूना 8 साल ऐड करना पड़ेगा। जब ये ऐड करेंगे तो 1 इकाई निकालिए, 64 हो गया तो 16 हो गया, 1 इकाई 16। अब इसी से हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो 16 3 48 और वो 16, 1 इकाई 16 और 3 इकाई का मान 48। ये अर्थ क्या निकला? ये तो 4 वर्ष बाद का एज निकला है, ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद का एज जब निकला तो 48 में से आप 4 घटा देंगे, है ना, तो ये 44 लिख देते हैं फादर का एज, और इसमें से 4 घटाएंगे तो 12 जो सन का एज, और ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर तो वही आ गया, लेकिन ट्रिकी मेथड में यहाँ पर आंसर आने में समय बहुत कम लगा है, और आप ट्रिक से ही बनाएंगे। ये ट्रिक ऑलरेडी बहुत बार यूज भी किए हैं, तो इसलिए इसी ट्रिक का हेल्प लेंगे। याद करिए क्लास 1 में इसी चैप्टर में ये ट्रिक आपको आया था, और 2-3-4 क्वेश्चन में आया था, तो उसी ट्रिक का हेल्प हम यहाँ पर लिए हैं, उसी के अनुसार इसको डील किया गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 34 के बाद में 35 नंबर को लेकर के। 35 नंबर क्या कहता है? मस्ट बी सीन, मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन 36। 35 है ना, 34 के बाद 35। चलिए, बोला राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। देखिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम और सन 3 गुनी, माने ये x और ये 3x। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसके पिता की आयु का 2/5 गुनी है। तो राम का एज जो है ना, फादर के एज का है ना, यहां पर लिखते हैं फादर के एज का 3/5 गुना बराबर में राम का एज 2/5 है ना, ऐसे। तो यहां पर क्या है कि इससे हम फादर का एज निकालेंगे जो 2/5, और राम का एज तो 3x हम ले लिए हैं, इसलिए इससे फादर का एज निकालेंगे तो ये आपका 3 5 15/2x हो जाएगा। आप x नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा ऐसे। इसको सही किया जाए तो 15, 6x कट जाएगा और 2, यही इसका रेशियो दिख रहा है, ठीक है। आप पढ़ते हैं, बोला उन तीनों का औसत 46 वर्ष है, तो ये 23 है, बराबर में 46 और गुना में 3 लेंगे, चूंकि ये 23 तो हम योगफल ले लिए ना, तो वहां पर योगफल कर लिए, 1 बराबर में 6 निकल गया। अब बोला है कि पिता की आयु, राम और पिता की आयु का अंतर, तो बोले राम और फादर तो ये है, अंतर कितना इकाई? 9 इकाई, इसलिए 9 इकाई का मान आप निकाल लेंगे, जो उत्तर हो जाएगा 54 वर्ष। आप मिला लीजिए, उत्तर इसका होगा 54 वर्ष। ऑप्शन बी में दिख भी रहा है, ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए। जब आप x नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 15/2 बैठेगा तो भी आप बना सकते हैं, तो इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आते हैं 36 को लेकर। बोला श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी? बोलिए, श्रीमान x की आयु उसके डॉटर की आयु की 2 गुनी है, मीनिंग है 2:1 का रेशियो। बोला पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, बोले अगर ये 20 वर्ष बोल दिया तो ये 40 वर्ष हो गया। बोला कितने वर्ष पूर्व श्रीमान x की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी? तो आप मानिए x वर्ष ऐसा था, x वर्ष पूर्व है ना, तो x वर्ष पहले पिता की आयु 40 - x, इसकी आयु 20 - x, और क्वेश्चन बोला कि इसकी 3 गुनी थी। इसी से हम सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, जो 60 - 3x, ये इधर आएगा तो 2x, ये इधर आएगा तो 20, और x का मान 10 निकल गया। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 10 वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी में देख सकते हैं, जल्दी से उतारिए। तो 36 नंबर को भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं इसके बाद 37 नंबर को लेकर। जल्दी से उतारिए। 37
10 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु की दुगुनी होगी। बोले आपको 10 वर्ष पहले ए का आयु तो ए माइनस 10 और 10 वर्ष में बोला, ठीक है, तो प्लस होगा। बोला 10 वर्ष में माने 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु जो बी माइनस 10 था और इसकी दुगुनी होगी। ए बी से 9 साल छोटा है, मीनिंग है ए बराबर बी माइनस 9। अब बोले ए के जगह पर आप b माइनस 9 बैठा देते हैं तो आपका सिचुएशन ऐसा बन जाता है। अब इसी से b का मान निकालते हैं तो यहां से क्या हुआ b और ये 20 और 10 30 21 आ गया ना। अब क्या पूछा आपसे, b की वर्तमान आयु कितनी है, तो 21 वर्ष उत्तर कर दीजिए, यही तो आंसर हो गया। चलिए 37 के बाद में हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 को लेकर के, और बहुत सिंपल है, 2 इक्वेशन आपको अभी बोला था उसके अनुसार ये क्वेश्चन बना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर। बोला किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता, बोले 6 का एवरेज 8 है तो यहां से 6 इंटू 8 कर लिए, 48 साल टोटल है। बोला पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर उसकी औसत आयु 22 वर्ष है। बोले 6 में 2 जोड़ दिया 8 व्यक्ति और 22, तो यहां पर लिखते हैं 22 इंटू 8 बराबर 176 है ना। ये 6 इंटू 8 कर लेंगे 48 और ये 176, ठीक है। तो फिर क्या बोला, ये अंतर जैसे लेंगे ना तो 16 में से 8 जाएगा 8 होगा और ये ऐसा होगा 16 में से 4 12। ये क्या है, मदर और फादर का एज है, फादर मदर ऐसे। अब फिर क्वेश्चन बोला कि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, तो इसलिए f माइनस एम अगर लिया जाए तो ये 8 वर्ष होगा और यहीं से सॉल्व करेंगे तो आपका 2f का मान 136 वर्ष होगा। इसलिए फादर का एज जो है 2 6 12 2 8 ऐसा, फादर का एज 68 वर्ष निकला। मदर का एज लेंगे 8 साल घटा देंगे तो 60 वर्ष निकलेगा। अब मिलाइए यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ चुका है, उतारिए। तो कुछ नहीं था, ये तो सिंपल कैलकुलेशन पर आधारित था, इसलिए आप अपने ही इसको देख सकते हैं। हम तब तक 39 को भी ले लेते हैं। पिता की आयु उसके 5 पुत्रों की आयु के योगफल के बराबर है। फादर जो है 5 सन के टोटल है 5s। बोला 15 वर्ष के बाद पिता की आयु तो f प्लस 15 होगा, उसके बच्चों की आयु के योगफल की आधी होगी। बोले तो ये बच्चों की आयु क्या है, 5x तो है ही, और 15 इंटू 5 75, ठीक है, ऐसा है। बोला 15 वर्ष के बाद पिता की आयु उनके सभी बच्चों की आयु के योगफल की आधी होगी। तो चलिए यही है, और यहीं पर 1/2 लगा देते हैं। और इससे पिता का उम्र पूछा गया है, या दीपक की वर्तमान पिता का उम्र देखते हैं। 2f 30 और यहाँ 5s, एक सेकेंड, f के जगह 5s बैठा देते हैं। ये ठीक है, ये f के जगह 5s, चलिए बराबर में हम तो 2 से इधर गुणा कर रहे थे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 5s प्लस में 75 और गुणा 1/2। अब यहाँ से 2 5 10x, 15 दूना 30, यहाँ से 5x प्लस में 75, इसीलिए ये 5x बराबर में 45 और x का मान 9। अब क्या निकला, ये s था ना तो s कर दीजिए, हम x लिख दिए हैं, s लिखेंगे। चलिए तो सन का एज निकला है 9 इयर्स। पिता की आयु पूछा, बोले फादर कितना, तो 9 इंटू 5 45 वर्ष। देखिए उत्तर 45 ऑप्शन बी में, तो बिल्कुल सही आ चुका है, उतार लीजिए। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको आराम से बन गया। केवल ध्यान ये रखना है कि 15 वर्ष बाद पिता बोलेगा तो वो एक ही 15 का वृद्धि होगा, लेकिन जब सन में 15 वर्ष बाद बोलेगा तो चूंकि 5 सन था इसलिए वहां पर वृद्धि जो है 75 साल का होगा, जो हम स्पष्ट लिख कर दिखा रहे हैं। उतारिए उसको, और 40 नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। दीपक की वर्तमान आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योगफल की 3 गुना है। 5 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने बच्चों के उम्र के योगफल की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हुआ, दीपक की वर्तमान आयु d उसके दोनों बच्चों के आयु के योगफल का 3 गुना है। दोनों बच्चे के आयु का योगफल का 3 गुना। अगर हम x ही ले लें दोनों बच्चे का, देख लेते हैं, इसी का 3 गुना। ये x क्या है, दोनों बच्चे के उम्र का योगफल।
5 वर्ष के बाद उसकी आयु, तो D+5, उसके बच्चों के उम्र का योगफल, तो ये x तो था ही, और 5 दूना 10, इसका 2 गुनी होगी, ऐसा। अब d के जगह अगर 3x बैठा दें, 2x, x बराबर 15। आपसे पूछा दीपक की वर्तमान आयु, जो 15 या 45 वर्ष, ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तो इक्वेशन पर आधारित प्रश्न है, आप इक्वेशन क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार बना देते हैं। तो यहां पर हम क्या किए, दीपक और ये x क्या है, तो उसके दोनों बच्चे के उम्र का योगफल है। आप कॉपी में लिख सकते हैं x बराबर दोनों बच्चों के उम्र का योगफल, एक ही साथ हम लिख दिया ना, ये a+b भी मान सकते थे, x+y भी मान सकते थे। हम दोनों बच्चे का x ले लिए, तो ये जोड़ करके x ले लिए, तो दोनों बच्चे के उम्र का योगफल x, और इसीलिए 5 वर्ष बाद 5 दूना 10 साल यहां बढ़ा गया, ये एक आदमी था तो 5 साल बढ़ेगा, इक्वेशन बन गया, उत्तर आपका आ गया। चलिए 41 क्या कहता है, बोला 3 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो चलिए हम यहां पर लिख के दिखाते हैं क्वेश्चन को, ये 3 वर्ष पहले 27 साल एवरेज था। बोले ऐसा क्वेश्चन आप एवरेज में पढ़े हैं कि इसका अर्थ है कि अगर एबीसी का हम वर्तमान एवरेज लेंगे प्रेजेंट में, तो 27 3 30 साल हो जाएगा ये एवरेज। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, और देखिए बी और सी का 5 वर्ष पहले का एवरेज 27 वर्ष बोला था, ये सभी एवरेज का बात हो रहा है, इसलिए बी और सी का आज का एवरेज अगर लिया जाए तो 27 में 5 जोड़ेंगे 32 साल। मैंने कहा आपको यूज क्या क्या करना, तो ये वाला जहां हम सर्किल कर दिए ना, सिर्फ अब वही 2 चीज आपको बच गया, यहां से एबीसी है और ये बीसी है, तो यहां पर डिफरेंस जो निकलेगा वो ए का एज देगा, ए का ही पूछा है, तो ए कैसे निकलेगा, देखिए 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, 30 को 3 से, और माइनस करेंगे 32 को 2 से, ऐसा। तो बोले आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। बी और सी की 5 वर्ष पहले बोला है, बी और सी की औसत आयु 20 ही था, सॉरी ये 27 हम लिख दें, तो 20 था तो 25 लिखिएगा, ये 25 दूना 50, चलिए, और 30 3 90, उत्तर क्या आ गया 40 वर्ष। देख लीजिए 40 आ चुका है ऑप्शन ए में। जल्दी से आप उतारिए, क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा सॉल्व हो गया, और यही एज प्रॉब्लम्स का आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या था, जब किसी 3 व्यक्ति के 3 वर्ष पहले का एवरेज 27 था, तो उन्हीं तीनों का वर्तमान एवरेज 27 में 3 जोड़कर 30 होगा। 2 व्यक्ति का 5 साल पहले का एवरेज 20 था, तो उन्हीं 2 व्यक्ति का वर्तमान एवरेज 20 में 5 जोड़कर 25 होगा। अब ये 30 या 90 में 25 दूना 50 घटेगा तो 40% निकलेगा, एबीसी से बीसी घटेगा तो ए बचेगा, मीनिंग है उधर 40 बचा इधर ए बचा, इसका अर्थ क्या है, ए का एज 40 साल निकल चुका है। चलिए बस आज यहीं तक, थैंक यू।